जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है श्री हरि की कृपा से आप सब सपरिवार आनंद से होंगे। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, वो आने वाली है। यह एकादशी इतनी चमत्कारी है कि बड़े से बड़ा असाध्य रोग, त्वचा की बीमारियां और जीवन के भयानक से भयानक श्राप और पाप भी इस एक व्रत को रखने से नष्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, इसकी बेहद सरल पूजा विधि क्या है, और सुनेंगे वो पौराणिक और अलौकिक व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिल जाता है। अब है व्रत की तारीख और नियम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार इस साल 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत रखना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं या सन्यासी हैं, वे 11 जुलाई को व्रत रखेंगे। अब आता है व्रत का पारण। अगले दिन यानी 11 जुलाई को करना होगा व्रत का पारण। एकादशी के अगले दिन का समय पारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप अपने पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही व्रत खोलें। सरल व्रत और पूजा विधि क्या है, अब जानते हैं इसकी बेहद सरल पूजा विधि, जिसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले दशमी के दिन यानी व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। चावल, जौ, लहसुन और प्याज को पूरी तरह से त्याग कर दें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, चंदन, धूप और फल अर्पित करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, भगवान को तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर मन में जाप करते रहें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अनंत गुना फल मिलता है। अब चलते हैं पौराणिक व्रत कथा की ओर। चलिए भक्तों, अब पूरे ध्यान से और शांत मन से सुनते हैं योगिनी एकादशी की वह दिव्य और प्राचीन व्रत कथा जो मनुष्य के सारे कष्टों को हर लेती है। कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग से। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनय भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, कृपया करके मुझे यह बताएं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और उस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत संसार के सबसे भयानक रोगों और किसी के दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अमोघ उपाय है। हे राजन, अब तुम इस एकादशी की पौराणिक कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में स्वर्गलोक की अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी अलकापुरी। उस नगरी के राजा धनपति कुबेर थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन बड़ी निष्ठा के साथ महादेव की पूजा किया करते थे। कुबेर की पूजा के लिए रोज सुबह मानसरोवर से सुंदर और ताजे कमल के फूल लाने का कार्य एक यक्ष करता था, जिसका नाम हेममाली। हेममाली की पत्नी अत्यंत रूपवती थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था। वह उसके सौंदर्य पर इस कदर मोहित था कि कभी कभी अपने कर्तव्यों को भी भूल जाता था। एक दिन की बात है, हेममाली हमेशा की तरह सुबह सुबह मानसरोवर से सुंदर कमल के फूल तोड़कर लाया, लेकिन महल जाने के बजाय वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोह के कारण अपने घर चला गया और उसके साथ आमोद प्रमोद में मग्न हो गया। उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। उधर अलकापुरी के राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों की प्रतीक्षा करते रहे।
दोपहर बीत गई परंतु हेममाली नहीं पहुंचा। पूजा का समय निकल जाने के कारण राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि वह दुष्ट हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने हेममाली के घर जाकर देखा और वापस आकर कुबेर से कहा कि हे राजन, वह हेममाली इस समय अपनी पत्नी के साथ विलास में लीन है और उसे आपकी पूजा की कोई चिंता नहीं है। सैनिकों की बात सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। हेममाली को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह डर से कांपने लगा। वह अत्यंत भयभीत अवस्था में राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखते ही कुबेर ने कड़कती आवाज में कहा, ओ पापी, तूने काम वासना के वशीभूत होकर मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव की पूजा का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्गलोक के ऐश्वर्य से वंचित हो जाएगा। तू स्त्री के वियोग का महादुख भोगेगा और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कोड़ी बन जाएगा। राजा कुबेर के इस भयानक श्राप के देते ही हेममाली स्वर्गलोक से सीधा पृथ्वीलोक पर आ गिरा। स्वर्ग से गिरते ही उसका सुंदर शरीर भयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उसके पूरे शरीर में घाव हो गए। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसकी प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई। हेममाली पृथ्वी पर घोर जंगलों में भटकने लगा। मृत्युलोक में आकर हेममाली को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हो रहा था। उसे दिन रात असहनीय शारीरिक पीड़ा होती थी, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसकी बुद्धि पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह निरंतर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण करता रहता था। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत की वादियों में महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। कोढ़ से पीड़ित हेममाली को देख ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, हे पुरुष, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? हेममाली ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। महर्षि मार्कंडेय ने कुछ देर ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे हेममाली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत करो। यह व्रत भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से तुम्हारे कुष्ठ रोग का समूल नाश हो जाएगा। जब एकादशी तिथि आई तो हेममाली ने महर्षि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए व्रत किया। व्रत के प्रभाव से देखते ही देखते उसका भयानक कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की भांति अत्यंत सुंदर हो गया। वह कुबेर के श्राप से मुक्त हुआ और उसे अपनी पत्नी भी वापस मिल गई। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अंत में राजा युधिष्ठिर से कहा कि यह योगिनी एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है, जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, वही अनंत फल केवल एक बार योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा सुनने से प्राप्त होता है। यह व्रत मनुष्य को समस्त शारीरिक व्याधियों, चर्म रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर अंत में श्री हरि के परम धाम यानी बैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी और कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस एकादशी का पुण्य मिल सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।